हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बेटा हम लोग फिजिक्स में कल क्या पढ़े थे भाई? कल हम लोग फिजिक्स में पढ़े थे सॉलिड एंगल के बारे में। उससे पहले क्या पढ़े थे? आपको पढ़ाया गया था उससे पहले एरिया वेक्टर। तो आज हम लोग गॉस की प्रमेय में एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा मोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसे हम लोग कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो हम लोग हेडिंग लगाना है हम लोगों को कि वैद्युत फ्लक्स। अब हम लोगों को हेडिंग लगाना है वैद्युत फ्लक्स। चलिए देखते हैं वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। देखिए, अगर किसी भी वैद्युत क्षेत्र की बात की जाए तो वैद्युत क्षेत्र की मतलब क्षेत्र को दर्शाया कैसे जाएगा, तो हम लोग ये कहेंगे कि उस क्षेत्र में हम लोग क्या कर सकते हैं, बल रेखाएं खींच सकते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जहां वैद्युत क्षेत्र होगा वहां बल रेखाएं होंगी, और जहां वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा वहां बल रेखाएं नहीं होंगी। और जहां जितनी बल रेखाएं ज्यादा होंगी, जहां पर बल रेखाओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी, वैद्युत क्षेत्र वहां पर उतना ही ज्यादा प्रबल होगा। और जहां पर बल रेखाओं की संख्या जितनी कम होगी, वैद्युत क्षेत्र उतना ही क्या होगा, दुर्बल होगा मेरे भाई। वैद्युत क्षेत्र उतना ही क्या होगा मेरे भाई, दुर्बल होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोई काल्पनिक पृष्ठ है, काल्पनिक मान ले रहे हैं, तो इससे केवल एक बल रेखा गुजर रही है। केवल समझिएगा, अभी फिर आगे भी थ्योरी बताएंगे। इससे केवल एक बल रेखा गुजर रही है, एक बल रेखा गुजर रही है तो वन। इससे बल रेखा केवल एक गुजर रही है, वन। ऐसे मान लीजिए, ऐसे ये है, और इस पृष्ठ से दो बल रेखा गुजर रही है। इस पृष्ठ से कितनी बल रेखा गुजर रही है भाई? दो बल रेखा गुजर रही है। ठीक, तो इसमें दो बल रेखा गुजर रही है। ठीक, तो यहां पे और तीसरे में ऐसे मान ले, अगर तीसरे में ऐसे हम मान लें, ठीक, तो आप देखेंगे तीसरे में, तो इसमें से कितनी बल रेखा गुजर रही है मेरे भाई? तीन बल रेखा गुजर रही है। इसमें से एक, इसमें से दो, इसमें से तीन। अभी ऐसे बहुत सारी बल रेखाएं गुजरती, मतलब मान लीजिए भी हमारे पास एक, दो, तीन, चार, इससे चार बल रेखा गुजरती, तो आप ये देखेंगे इससे कितनी बल रेखा गुजरती? चार। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इन इन बल रेखाओं में और पृष्ठ में थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, थोड़ा सा दिमाग अपना लगाओ और बताओ क्या समझ में आया भाई। हमने जब एक बल रेखा गुजारी तो यहाँ पे गिनती में क्या लिखा? एक। हमने कितनी बल रेखा गुजारी? इससे दो गुजारी तो दो लिख दिया हमने। जब इससे तीन बल रेखा गुजर रही तो हमने तीन लिख दिया। जब चार बल रेखा गुजर रही, नहीं दिख रहा, तो इससे हमने कितना लिख दिया? चार लिख दिया। ठीक, मतलब किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, ये जो एक, दो, तीन, चार लिखेंगे, गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं बेटा वैद्युत फ्लक्स। तो एक डिफिनेशन ये हो गया कि वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बात समझ में आया मेरे भाई? आपको बात समझ में आई? किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं भाई? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक, चलिए अगला, अब हम लोग इसका गणितीय निरूपण कैसे पढ़ेंगे, गणित के रूप में कैसे लिखते हैं इसको, अब देखते हैं भाई कैसे करना है। इसमें बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। देखिए, मान ले रहे हैं कि हमारे पास कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब वैद्युत क्षेत्र है तो कुछ प्रॉपर्टी बेसिक होती है, ये भी आप लोग जानते होंगे। प्रॉपर्टी बेसिक ये है कि भाई जहां पर बल रेखाएं पास पास, जहां पर बल रेखाएं क्या पास पास, वहां पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल, और जहां पर बल रेखाएं दूर दूर होती है वहां पर वैद्युत क्षेत्र दुर्बल। देखो यहाँ से बल रेखाएं पास पास है तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल है। इसकी तुलना में यहाँ पर बल रेखाएं दूर दूर है कि नहीं? दूर दूर। तो यहाँ पर बल रेखाएं जहां पर दूर दूर है वहां वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? दुर्बल होगा मेरे भाई। जहां पर बल रेखाएं पास पास है मेरे दोस्त, वहां पर वैद्युत क्षेत्र प्रबल,
और जहां पर बल रेखाएं दूर दूर हैं वहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा मेरे भाई, दुर्बल होगा। इसी में हम मान ले रहे हैं कि हमारे पास एक काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक है, एक काल्पनिक पृष्ठ, काल्पनिक मान ले रहे हैं, और यहां से एक छोटा सा क्षेत्रफल मान ले रहे हैं, इसको डीए, ठीक, इसको छोटा सा क्षेत्रफल क्या मान ले रहे हैं, डीए, ये क्षेत्रफल हो गया डीए। अगर आप देखो तो इस बल रेखा को स्पर्श करते हुए जा रही है रेखा, ये है आपका कौन सा है, ई वेक्टर है भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इस पृष्ठ से 90 डिग्री के कोण पर क्षेत्रफल सदिश होगा, ये भी आपको बताए थे, डी वेक्टर। भाई बल रेखा जो जा रही है मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, तो अगर आप लोग प्रॉपर्टी तो पढ़े हैं कि बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर हमने यह स्पर्श रेखा खींची थी, तीव्रता की दिशा हो गई ई वेक्टर, और इस पृष्ठ के लंबवत हमने एक दिशा को खींच ली, उसको हम लोग कहते हैं क्षेत्रफल सदिश, ये आपका हो गया डीए वेक्टर हो गया, ठीक, डीए वेक्टर हो गया। अब जो वैद्युत बल रेखा होगी मतलब जो फ्लक्स होगी, देखो पहली बात तो अभी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखा को, बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो देखो जो काल्पनिक पृष्ठ हमने यहाँ पर लिया है बहुत छोटा सा लिया है मेरे भाई, नहीं लिया, बहुत छोटा सा लिया है। जब पृष्ठ बहुत छोटा है तो फ्लक्स की मात्रा भी क्या होगी, बहुत छोटी होगी, अर्थात ये होगा कि डी फाई ई, देखो वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, फ्लक्स की मात्रा को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ये वैद्युत से रिलेटेड है, इसलिए हम लोग दिए हैं फाई ई। तो हम लिखेंगे डी फाई ई इक्वल टू, वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है और क्षेत्रफल सदिश क्या है डी, तो ये क्या होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, मतलब ये कह सकते हैं डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, एक फार्मूला इसके लिए भी हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, थोड़ा सा देखो, इसको समझने का तरीका बहुत सारा है, ठीक, बुक में ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर दे दिए हैं, लेकिन इसका क्यों रीजन दिए हैं ये नहीं मतलब है, ये नहीं बताया गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे क्यों होता है। देखो प्रति एकांक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान ले रहे हैं कितना है, ई वेक्टर है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर ई वेक्टर की बल रेखा गुजर रही है, ठीक, तो अगर मान लो क्षेत्रफल कितना हुआ डीए वेक्टर, तो भाई सुनो एक यूनिट तो ई वेक्टर, जब एकांक क्षेत्रफल होगा तो ई वेक्टर गुजरेगा, और जब डीए वेक्टर होगा तो कितना क्षेत्रफल, कितनी बल रेखा गुजरेगी, ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर, क्यों, यही तो होगा भाई, जब एकांक एरिया से अगर ई वेक्टर की बल रेखा गुजर रही है तो डीए वेक्टर से कितना हो जाएगा, जब एक किताब की मूल्य अगर 8 रुपए है तो 10 किताब के मूल्य निकालने के लिए हमें एक किताब की मूल्य को 10 की संख्या से गुणा करनी पड़ेगी। वैसे एक क्षेत्रफल यूनिट क्षेत्रफल के लिए एक ई वेक्टर, तो डीए वेक्टर के लिए कितना हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, और यही बल रेखाओं की क्या है, संख्या है, और बल रेखाओं की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, फाई ई। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र जो भी हो, देखो इसको डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। अब यहां से एक डेफिनेशन और देख सकते हैं कि क्षेत्रफल सदिश ई वेक्टर तथा क्षेत्र मतलब सभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश की अदिश गुणन को, भाई याद हो तो कक्षा 11 में पढ़ेंगे एक फार्मूला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कास थीटा, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, याद है मेरे भाई, याद है, पढ़े थे ना, तो ये पढ़े थे हम लोग, तो वही लिखे ए वेक्टर डॉट डी बी वेक्टर बराबर ए बी कास थीटा, वैसे डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। अगर हम लोग देखें तो ये अदिश गुणा है, ये क्या है, दो सदिशों का क्या है, अदिश गुणा। तो यहां से एक डिफिनेशन और जनरेट कर सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के सदिश तथा क्षेत्रफल सदिश के गुणन के अदिश गुणन को हम लोग क्या कर सकते हैं, डी फाई ई, मतलब वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणन को उस फ्लक्स से परिबद्ध या उस पृष्ठ से परिबद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अब ये कह सकते हैं ई वेक्टर तथा डी वेक्टर के अदिश गुणन को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ये हो गया हमारे पास। क्योंकि आपको पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है हमारे पास क्या होता है भाई, ए बी कॉस थीटा, ये मान यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा कि डी फाई ई
EDA cos थीटा। डी फाई ई बराबर आ जाएगा आपका EDA क्या आ जाएगा मेरे भाई cos थीटा। ये भी हो जाएगा EDA क्या हो जाएगा cos थीटा। अब हम लोग यहाँ से क्या क्या निकाल सकते हैं सोचो। हम लोग यहाँ से डी फाई ई का मात्रक वगैरह सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा ये छोटे से क्षेत्र के लिए है। मान लीजिए भी कहता कि हमें संपूर्ण फ्लक्स के लिए निकालना है या संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना है, तब हम लोग कैसे निकालते? तब लिखते इंटीग्रेशन विद क्लोज सर्किट ऑफ डी फाई ई, इंटीग्रेशन विद क्लोज सर्किट ऑफ ई डी ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये तो हो जाता डी फाई का इंटीग्रेशन फाई ई हो जाता और इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन विद क्लोज सर्किट ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ठीक, ये चीज हो जाएगा। ये बंद पृष्ठ है तभी विद्युत फ्लक्स की मात्रा इसमें गुजरने के लिए संभव है। देखिए अब ये क्वेश्चन उठता है कि सर जी, मेरे प्यारे सर जी, मेरे अच्छे सर जी, ये बताइए कि क्या कि वैद्युत फ्लक्स एक सदिश राशि होती है कि अदिश होती है भाई? तो देखो दो सदिशों का हमने अदिश गुणा कराया है, तो जब हम दो सदिशों का अदिश गुणा कराएंगे तो हमेशा अदिश होता है। हमेशा क्या होता है मेरे भाई? अदिश होता है। ठीक, तो याद रखिएगा कि वैद्युत फ्लक्स एक कैसी राशि है भाई? वैद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि। वैद्युत फ्लक्स एक कैसी राशि है? अदिश। हालांकि इसमें दिशा भी होती है। जब ये पृष्ठ के अंदर जाती हैं, जैसे मान लीजिए कोई पृष्ठ है, इधर से जा रही है बल रेखा, तो आप देखोगे इधर से अंदर जाएगी, इधर से बाहर जाएगी। जहां से अंदर जाएंगी बल रेखाएं वहां पर पॉजिटिव, और जहां से बाहर निकलेंगी वहां पर फ्लक्स की मात्रा क्या होती है मेरे भाई? नेगेटिव होती है। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा भाई, चलिए देखते हैं। ठीक, उल्टा हो गया भाई, सॉरी। जहां पर देखो, यहां बल रेखा पृष्ठ के अंदर जा रही है, यहां बाहर निकल रही है। तो जहां पर अंदर जाएंगी वहां पर नेगेटिव, और जहां पर बाहर आएंगी वहां पर क्या होगा? पॉजिटिव होगी, फ्लक्स की मात्रा होगी। आप लोगों को समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया बेटा? चलिए हम लोग इसका मात्रक निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका मात्रक निकाल लेते हैं हम लोग। क्या होगा मात्रक? चलिए देखते हैं भाई। दिया है डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये निकाले हम लोग। इसका मात्रक निकालेंगे भाई, तो लिखेंगे डी फाई ई का क्या? मात्रक बराबर ई वेक्टर है, तो हम लोग लिखेंगे ई वेक्टर का मात्रक गुणे डी ए है, तो लिखेंगे डी ए वेक्टर का क्या? मात्रक। ई का मात्रक गुणे डी ए का मात्रक। ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, और डी ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा। इस बार वैद्युत फ्लक्स से रिलेटेड, मात्रक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था बोर्ड में, और वो भी विकल्प के रूप में। और याद रखना, विकल्प एक ऐसा थ्योरम है, एक प्रकार से एक ऐसा जुगाड़ है जिसमें कोई नंबर की कटौती नहीं होती। अगर एक नंबर का विकल्प है तो आपको एक नंबर ही दिया जाएगा। ठीक है, तो डी फाई ई का जो मात्रक हो गया वो होगा ई वेक्टर का मात्रक गुणे डी ए का मात्रक। ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है न्यूटन प्रति कूलम, डी ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर, जब गुणा कराएंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा मेरे भाई। अब इसकी बीमा आप खुद से निकालेंगे, ये होमवर्क है आप लोगों का। ठीक है, इसकी बीमा आप खुद से निकालिएगा। चलिए बेटा इसके आगे देखते हैं हम लोग। समझ में आया? समझ में आया? ठीक बेटा।